तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, अमान्य परिवर्तन का मजाक जनता पर भारी पड़ गया है, क्योंकि 3 महीने में ना जनता को केवल एक ही रेलगाड़ी मिली भाई चलाने के बावजूद। जी आप समझ गए होंगे, बात कर रहे हैं अहमदाबाद उदयपुर की। तो 3 महीने से लोगों की जेब जो है लगातार कट रही है। अब संसद का दावा है कि फरवरी में ट्रेनों को हम चलाएंगे। और उधर अहमदाबाद अमान्य परिवर्तन जो है दोस्तों, इस ट्रैक पर नेतागिरी के चक्कर में यहाँ की जनता को परेशानी तो हो रही है। ऊपरी शक्ति के दबाव में यहाँ पे जो उद्घाटन के समय थे ना, शोर शराबे वाले जो नेता थे ठंडे पड़ गए। और अरबों की ट्रैक पर 3 महीने से आप एक रेलगाड़ी को दौड़ा रहे हैं, या किसी के भी समझ से परे है। तो क्या मामला है, चलते हैं थोड़ा सा विस्तार में और समझते हैं पूरी अपडेट। तो देश की बहुप्रतीक्षित जो एक योजना थी ना, वह थी अहमदाबाद उदयपुर अमान्य परिवर्तन। पूरा हुआ, उद्घाटन हुआ। 3 माह बीतने के बाद भी अभी तक इस रेलखंड पर अपने पूर्ण रूप से गाड़ियों का संचालन नहीं किया जा रहा है। उदयपुर से तो केवल दोस्तों एक रेलगाड़ी चलाई जा रही, जिसका शुभारंभ हाल ही में किया गया था। जनता को काफ़ी आश्चर्य हो रहा है कि इनके साथ कि इस तरह का मजाक जो है क्यों किया जा रहा है, क्योंकि 3 महीने पहले उद्घाटन विभिन्न स्टेशनों पर नजर आए, डिंगे हाँके गए, ट्विटर पर खूब जोम से दोस्तों इसके ट्रेंड किया गया सब चीज़ों को। और अब जब ट्रेनों को चलाने की बारी आ रही है ना, तो ट्रेनों को चलाना तो छोड़िए, इस पर कोई अपडेट जो है निकाली नहीं जा रही है। तो नेताओं का प्रभाव भी दोस्तों इस समय इस रूट्स को कम पड़ गया है। ट्रैक के बारे में पूछने पर इस रूट्स के बारे में हालांकि ज़्यादा अपडेट निकल कर नहीं आ रही है। दूसरी ओर इस रेलवे ट्रैक पर जो प्राइवेट ट्रैवल्स वाले हैं ना दोस्तों, बसों का लंबे तरह से यहाँ पर पैसे जो है कमाया जा रहा है, क्योंकि रेलवे ट्रैक बनने के बाद एक गाड़ी आप चला रहे हैं, जिसका हाल तो यह हो गया भाई, अगर आप गाड़ी को ना 1 से 2 दिन के बाद भी अगर आप बुक कर रहे हैं, आपने महीनों तक बुक करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर वेटिंग लिस्ट दिखाई देने वाला, क्योंकि गाड़ी जो है ना इतनी खचाखच भर के चल रही है। तो क्षेत्र की जनता काफ़ी निराशजनक है। लोगों का कहना है कि अरबों रुपए खर्च करके इस रेलवे ट्रैक पर मात्र एक गाड़ी चलाकर रेलवे के द्वारा यहाँ पर राजस्व के नुकसान जो है किया जा रहा है। वहीं पूर्व जो घोषित गाड़ियाँ हैं दोस्तों, जिसकी आमजन को होने वाली सुविधाओं को अनदेखा जो है किया जा रहा है। जनता जानना चाहती है कि आखिर वह कौन है जिसके इशारों पर यहाँ पर इस रूट्स पर गाड़ियों को नहीं चलाया जा रहा, जबकि निजी ट्रैवल्स जो है लगातार अपने यहाँ पर बसों की संख्या में भी इजाफा, और साथ ही साथ में टिकट दर तो दोस्तों वैसे ही काफ़ी महंगी है। इधर जिम्मेदार प्रतिनिधि और रेलवे के अधिकारी जो आयोजक है, चुप्पी साधे हुए कहते हैं और पूछने पर विलंब के पीछे तकनीकी कारण को बताया करते हैं। तो जल्द शुरू होने वाली अब जो ट्रेनें हैं दोस्तों ना, अब वो कब शुरू होगी, क्योंकि लॉलीपॉप बनकर यह रूट जो है उभर गया है। इसे जनता का इंतजार उस चीज़ में और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है कि इस रूट्स पर जो गाड़ियों के संचालन को लेकर भारतीय रेलवे की तरफ से अप्रूवल दिया गया था, उन ट्रेनों का आखिरकार क्या हुआ। क्योंकि सभी को पता है इस रूट्स पर भाई गाड़ियाँ काफ़ी सारी थी, और गाड़ियों को ऐसा नहीं है कि आपने गाड़ियाँ काफ़ी सारी थी तो आपने गाड़ियों का विस्तार भी किया था, विस्तार के साथ साथ गाड़ी चलाने को लेकर अप्रूवल भी दिया था, मगर ऐसा क्या हुआ कि आपने ऐन मौके पर गाड़ियों के संचालन को हरी झंडी जो है नहीं दिखाई। तो लेकिन ये कि 14 वर्षों के बाद इस रूट्स पर दोस्तों अमान्य परिवर्तन का कार्य पूरा हुआ, लेकिन उद्घाटन के पहले ही लंबी प्रतीक्षा जो है करवानी पड़ी। अब गाड़ियाँ जब शुरू हो गई है तो दोस्तों जो गाड़ियों को प्रस्तावित किया गया है, उन गाड़ियों को ही मौजूदा समय तक नहीं चलाया गया। तो ऐसे में तो नई गाड़ियाँ हैं, उनके संचालन को लेकर भले ही दोस्तों यहाँ पर प्रपोजल दिया जाता है, या भारतीय रेलवे की तरफ से उनके एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है, मगर जब तक पुरानी गाड़ियाँ को लेकर कोई बड़ी अपडेट निकल कर नहीं आती, तब तक नई गाड़ियों की कोई जगह भी दोस्तों इस लिस्ट में नहीं बनती है। गाड़ियों को शुरू करवाने को लेकर पूरे क्षेत्र में एक जो है काफ़ी निराशाजनक माहौल है, जो कभी भी बवंडर के रूप में धारण कर सकता है। पिछले दिनों डूंगरपुर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अध्यक्ष और नगर परिषद के पूर्व सभापति के द्वारा सैकड़ों पर लोगों ने आंदोलन करने और कोर्ट में जाने की चेतावनी भी दी थी। वहीं भीलवाड़ा के सांसद जयपुर असरवा एक्सप्रेस समेत अन्य सभी गाड़ियों को शुरू कराने को लेकर संसद में मांग की थी। संसद के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि रेलवे तकनीकी कारण का बहाना छोड़िए और गाड़ियों को शुरू कराया जाए, ताकि लोगों को जो गाड़ियों को लेकर यहाँ पर अप्रूवल दिया गया था, उन गाड़ियों को चलाकर यहाँ की जनता के परेशानियों को दूर किया जाए। फिलहाल फरवरी महीने में अब ट्रेनों को चलाने को लेकर बातचीत की जा रही है। आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे, आप लोग हमें ज़रूर से कमेंट कीजिए। इसी तरह की और भी अपडेट आप लोगों के लिए आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।